प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12, जिसमें आज का हमारा विषय भारत में प्रबंध की आवश्यकता। भारत जैसे विकासशील देशों में प्रबंध का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम विकसित हों तब तो इतना प्रबंध, उसमें भी प्रबंध का होना जरूरी है, और विकासशील मतलब विकास की ओर अग्रसर हों तब तो प्रबंध का और महत्व बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं प्रबंध की, भारत में प्रबंध की आवश्यकता निम्न बिंदुओं के आधार पर हम जानते हैं। जैसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भारत की राष्ट्रीय आय एक अच्छे प्रबंध के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आय मतलब देश की इनकम को एक अच्छे प्रबंधक के द्वारा ही हम बढ़ा सकते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट है बेरोजगारी की समस्या का हल। हमारे देश में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। इस बड़ी समस्या के निराकरण के लिए एक अच्छे प्रबंध का होना बहुत जरूरी है, तो जिससे हम इस समस्या से निराकरण प्राप्त कर सकें। थर्ड नंबर पॉइंट है प्राकृतिक साधनों का विद्रोहन। प्रकृति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, मगर यदि एक अच्छा प्रबंध नहीं हो तो प्रकृति से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रकृति में ही समाप्त हो जाएगी, हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के रूप में हम देखें कि यदि गुलाब का फूल हमारे गमले में लगा हो और यदि हम उसको समय पर नहीं तोड़ते हैं तो कुछ समय पश्चात वो गुलाब का फूल सूख जाता है और वो खराब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि समय पर यदि उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो एक निश्चित समय के पश्चात वो चीज़ें खराब हो जाएगी। तो इसी प्रकार की प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम समय पर उपयोग नहीं करेंगे तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, इसलिए एक अच्छा प्रबंध का जरूरी है। नेक्स्ट है निम्न जीवन स्तर। हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक अच्छे प्रबंध का होना जरूरी है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है संतुलित विकास। हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित विकास हो, इसके लिए भी एक अच्छे प्रबंधक का होना जरूरी है। व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास। हमारे देश में जितने लोग हैं सबकी अलग अलग योग्यता है, सबकी शारीरिक क्षमताएं अलग हैं, तो उनकी क्षमताओं का, उनकी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करके हम उनसे संतुलित तरीके से कार्य लें तो व्यक्तिगत योग्यताओं का भी विकास होगा और हम अपने कार्य को पूरा भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति। हम निर्धारित लक्ष्य यानी पूर्व निश्चित उद्देश्य जो हमारे होते हैं वो निर्धारित लक्ष्य कहलाते हैं। कोई उद्देश्य यदि हमने पहले से निश्चित कर रखा है तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अधिक प्रयास करना पड़ता है, अच्छा प्रबंध करना पड़ता है, जिससे हम निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति प्राप्त कर पाते हैं। विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना। आज के समय पर व्यापार व्यवसाय में विदेशी प्रतियोगिता भी काफ़ी हद तक है, और इस विदेशी प्रतियोगिता के निराकरण के लिए हमें सामना करना पड़ता है विदेशी प्रतियोगिता की। इसके लिए भी एक अच्छे प्रबंधक का होना आवश्यक है। एक अच्छा प्रबंधक समय पर उचित निर्णय लेकर प्रतियोगिताओं को या विदेशी कंपनियों से सामना कर सकता है। आर्थिक विकास। आर्थिक विकास यानी हमारे देश का विकास, और हमारे देश के विकास के लिए भी एक अच्छे प्रबंध का होना जरूरी है। एक अच्छा प्रबंधक देश को अच्छे से संचालित कर सकता है और आर्थिक विकास भी हो सकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। प्रबंधक की जिम्मेदारी सिर्फ व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है, उसकी जिम्मेदारियां समाज के लिए भी होती है, जिससे कि वो समाज के विभिन्न वर्गों को वो वस्तुएं उपलब्ध करा सके जो समाज के लोगों को आवश्यक है, और वो भी न्यूनतम मूल्य या कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराएं, जिससे कि समाज की उत्तरदायित्व को भी हम पूरा कर पाएँ। फिर आते हैं नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तनों का प्रभाव। हम देखते हैं कि आज का समय परिवर्तन का समय है और परिवर्तन हर क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए व्यापार में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले ऑफलाइन व्यापार हुआ करता था, आज के समय पर ऑनलाइन व्यापार भी होने लगा है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों का सामना करने के लिए भी हमारे लिए एक अच्छा प्रबंध होना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छा प्रबंधक विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण भी कर सकता है और व्यापार का अच्छा संचालन भी कर सकता है, और भारत में हमारे लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत में एक अच्छे प्रबंध का होना जरूरी है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।